Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought change of voice for you. Active and passive voice or passive construction, and this is video lecture 1. चेंज ऑफ वॉइस आप सबके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही इजी तरीके से चेंज ऑफ वॉइस आपको समझाऊंगा और दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, शुरुआत है, इसमें कोई रूल्स एकदम डिस्कस नहीं होंगे। पहले आपको जो बेसिक्स हैं इसके वो समझाऊंगा। लेट्स बिगिन नाउ। द सेंटेंसेस वी राइट और स्पीक आर जनरली आइदर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस। जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं, राइट, या तो वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन में होते हैं, या फिर वो पैसिव कंस्ट्रक्शन में होते हैं। तो इस वजह से आपको ये समझना है कि एक्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, पैसिव सेंटेंस की पहचान क्या है, कैसे पता लगेगा कि ये पैसिव है या एक्टिव है। तो क्वेश्चन के रूप में पहले ले लेते हैं, कैन वी चेंज ऑल सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। आपके माइंड में आ सकता है कि क्या सभी वाक्य जो हम बोलते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। आंसर है बिल्कुल नहीं। वी कैन नॉट चेंज ऑल द एक्टिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं जरूरी नहीं है कि उनको पैसिव कंस्ट्रक्शन में बदला जा सके। दिस इज बिकॉज सम सेंटेंसेस डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट नीड नहीं करते, मतलब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है। और पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बनता है जिनमें, ये बिल्कुल इस बात को समझ लो कि ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उन्हीं का ही पैसिव वॉइस बनता है। It means the sentences which need objects can be changed into passive construction. ऐसे sentences जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं या जरूरत होती है, वर्ब को जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, तो वही पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। What are subjects and objects in a sentence? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे पता लगेगा आपको। When we talk about any action in a sentence, there must be a doer or of that action. जब हम एक्शन की बात करते हैं वर्ब में, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं जो एक्शन से रिलेटेड है, जिसमें एक्शन शो हो रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का एक्शन हो गया, खाना खाने का एक्शन हो गया। तो इसमें डूअर ऑफ एक्शन जरूरी होता है, कोई ना कोई काम करने वाला तो होता ही है। जब एक्शन की बात है तो डूअर ऑफ एक्शन जरूरी है, लाजमी है, डूअर ऑफ एक्शन होता ही होता है। Sometimes the action has been caused by some circumstances, accidents and diseases. और कई बार एक्शन ऐसे एजेंट से भी होता है जो एक्सीडेंट हो सकता है, डिजीज हो सकती है, या हालात ऐसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही एक्शन करते हैं, और भी परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से एक्शन हो जाता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। द टीचर असाइंड ए लॉट ऑफ होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को ढेर सारा काम अलॉट किया। क्वेश्चन है, विच वर्ड शो एक्शन इन द अबव सेंटेंस। इसमें वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो एक्शन शो कर रहा है। आपको पता है असाइंड ही एक्शन शो कर रहा है। टीचर ने असाइन किया, ये एक्शन वर्ब है। हु असाइंड ए लॉट ऑफ होमवर्क। अब इससे ही क्वेश्चन करिए, किसने असाइन किया इतना ढेर सारा काम। आंसर मिलेगा टीचर ने किया। तो ये जो काम करने वाला है टीचर है, असाइन करने वाला, तो ये सब्जेक्ट हुआ, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट्स की। टेक द सेम सेंटेंस, वही सेंटेंस लेते हैं। द टीचर असाइंड ए लॉट ऑफ होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को ढेर सारा काम अलॉट किया। क्लियर। तो क्या अलॉट किया, अगर क्या से पूछते हैं तो अलॉट ऑफ होमवर्क आएगा। किसको दिया, किनको दिया, स्टूडेंट्स को। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट द डूअर ऑफ एक्शन इन द अबव सेंटेंस इज द टीचर। डूअर ऑफ एक्शन टीचर है। व्हाट डिड द टीचर असाइन, पूछिए टीचर ने क्या दिया, a lot of homework। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट हुआ। देयर मे बी टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट वन। जो क्या का जवाब देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसको किसे दिया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो ही डायरेक्ट माना जाता है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। बहुत आसान है। पुट क्वेश्चन हुम टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब को आप हुम कहिए, हुम का क्वेश्चन पूछिए। असाइंड किया, दिया मतलब किन्हें दिया, हुम का मतलब किन्हें। तो आंसर आएगा द स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को दिया, टू द स्टूडेंट्स। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
तो अब आगे बढ़ते हैं। इफ देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, दैट विल बी ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेदर इट हैज बीन पिक्ड अप बाय मेकिंग ए क्वेश्चन व्हाट। अगर एक ही है, भले ही आपने whom से बनाया या व्हाट से बनाया, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। जैसे कि ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड की सहायता करी। whom did he help, किसकी सहायता करी, अपने फ्रेंड की, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हुआ। सिंगल है तो डायरेक्ट, चाहे व्हाट से आप आंसर पूछो चाहे whom से पूछिए। Thus we find that objects are affected या affected by the actions caused by the subjects in the sentence। वाक्य में एक्शन ऑब्जेक्ट्स पे असर होता है, एक्शन के जो सब्जेक्ट कोई भी एक्शन करता है उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स पे। समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फाउंड इजीली एज द स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज आर ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में होता है, फुल स्टॉप से पहले होता है, लास्ट में होता है। ऐसा नहीं है, बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, फ्रंट पे भी हो सकता है। स्टार्ट में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट मिल सकता है आपको, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट है इसका। तो इस तरीके से आपको वो करवा रहे हम, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तीन सेंटेंस पढ़िए, ये सेंटेंस पढ़िए पहले। शी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पे जाने से पहले उसने स्विच ऑफ की लाइट। अप्लाई द सेम मेथड, पिक अप द मेन वर्ब स्विच्ड ऑफ है, क्या स्विच ऑफ किया, लाइट को किया, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पड़ा है। और लेट्स सी ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग वर्ड्स मोर देन वन, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। ही गेव मी द बुक विच इज वेरी कॉस्टली, ही गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दी, द बुक, पुस्तक, और ये क्लॉज इसके साथ जुड़ी हुई है, विच इज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत कॉस्टली है। या दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, तो इसमें दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, थ्रो व्हाट, स्टोन्स, ये सिर्फ ये ऑब्जेक्ट है इसका। स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन, इस तरह पैसिव बनेगा। तो बीच में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, आगे पीछे भी हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस, पैसिव कंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज करते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकर देन पैसिव वॉइस शुड बी यूज्ड। अगर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस यूज किया जाता है, अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, 4 persons वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में 4 आदमी मारे गए। किसने मारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीडेंट की न्यूज देना इंपॉर्टेंट थी कि 4 आदमी मारे गए। आप ये नहीं कहोगे कभी एन एक्सीडेंट किल्ड 4 persons yesterday। तो जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तब पैसिव प्रीफर किया जाता है। हम कभी नहीं कहते एन एक्सीडेंट किल्ड 4 persons, ठीक है। चोर पकड़ा गया, द थीफ वाज कॉट, हम ये नहीं कहेंगे पुलिस कॉट द थीफ। अगर पुलिस को आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं तो द पुलिस कॉट द थीफ। अगर हम पुलिस को बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहे हैं, हम चोर का पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे द थीफ वाज कॉट। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल नॉट बी सो मच इफेक्टिव एज इट इज इन द फर्स्ट वन। अगर हम ये कहते एन एक्सीडेंट किल्ड 4 persons, तो मीनिंग इतना इफेक्टिव ना होता। अगर हम कहते 4 persons हैव बीन किल्ड या आर किल्ड, तो मीनिंग बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, लॉजिकल है, सीधा दिमाग में जाता है। 4 persons आर लॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकर, बोलने के लिए लॉजिकली जो इस एक्सीडेंट की बात बता रहा है, 4 आदमियों के सामने या ग्रुप के सामने बता रहा है कि भाई 4 आदमी मारे गए एक्सीडेंट में, ये नहीं कहेगा एक्सीडेंट ने 4 आदमी मार दिए। तो लॉजिकल क्या है, 4 आदमी मारे गए। सो पैसिव कंस्ट्रक्शन इज प्रीफरेबल हियर, इस सिचुएशन में पैसिव कंस्ट्रक्शन प्रीफरेबल है। सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट, एक्टिव इज प्रीफर्ड। अगर डूअर ऑफ एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव प्रीफर किया जाता है। जैसे आई हैव रिटन दिस बुक, आप अपनी बुक को दिखाना चाह रहे हो कि मैंने लिखी है किताब। अगर डाइनिंग टेबल पे गेस्ट बैठे हैं, गेस्ट पूछते हैं खाना ये डिश किसने बनाई, तो आप कहते हो कि मैंने बनाई है, तो आप एक्टिव यूज करोगे। अगर कोई ये बताया दिस डिश हैज बीन मेड बाय सो एंड सो, तो डिश इंपॉर्टेंट होगी, डूअर ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। तो लेट्स हैव ए प्रैक्टिस फॉर फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो एक एक्सरसाइज टीचर्स को, बच्चों को ऐसी करनी चाहिए जिसमें वो ऑब्जेक्ट को इजीली फाइंड आउट कर ले, सब्जेक्ट को ढूंढ ले कहाँ है। तो पहला सेंटेंस है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम गुड न्यूज की उम्मीद करते हैं, होप करते हैं। एक्सपेक्ट व्हाट, गुड न्यूज, ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये वी इसका सब्जेक्ट है। एवरीवन रिस्पेक्ट्स ए गुड मैन, तो एवरीवन रिस्पेक्ट्स, तो क्वेश्चन करिए रिस्पेक्ट्स किसकी, अ गुड मैन की, ये इसका ऑब्जेक्ट है।
आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता है, क्या जानते हो, हिज एड्रेस, उसका एड्रेस, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या से या किसको से आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। दिस एल्बम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर्स, कंटेन्स व्हाट, ए लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्चर, रियल ऑब्जेक्ट पिक्चर्स है, बट ये इसके साथ मॉडिफायर लगेंगे। डू यू नीड ए न्यू यूनिफॉर्म, क्या आप चाहते हो, क्या आपको जरूरत है किसकी, अ न्यू यूनिफॉर्म की, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। वाई डज ही वेस्ट मनी, वेस्ट व्हाट, मनी, ये ऑब्जेक्ट है। टीचर डिडंट लाइक व्हाट, हिज ऐसे ऑब्जेक्ट है। एक्सरसाइज 2, ऑल द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर इन बैड शेप, मैनी पीपल डू एक्सरसाइज इन दिस पार्क, तो ये इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैनी पीपल डू व्हाट, एक्सरसाइजेज इसका ऑब्जेक्ट है। डिड यू नॉट बिफूल मी, बिफूल किसे, हुम, मी, और ही मेड मोहित द कैप्टन ऑफ द टीम, ही मेड, बनाया, किसे बनाया, मोहित को। कैप्टन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मोहित ही ऑब्जेक्ट है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ड्रिंक व्हाट, वाटर, हाउ मच वाटर, मतलब वाटर पूरा का पूरा उठेगा। हाउ मच वाटर इज ड्रंक बाय यू डेली। वेयर हैव यू पुट माई मोबाइल फोन, पुट व्हाट, माई मोबाइल फोन, पूरा ऑब्जेक्ट है। सम पुलिस ऑफिसर डू नॉट डू व्हाट, देयर ड्यूटी। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये चेंज ऑफ वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना जरूरी होता है। और इसके बाद मैंने 2 स्लाइड्स में क्या किया है, रूल्स लिखे हैं, तो आप पॉज करके इनको लिख लीजिए, आपकी हेल्प होगी इनसे। तो ये SVO का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का SVO और OVS स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। क्लियर, ये एक्टिव है और ये पैसिव साइड है। तो ही, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये पैसिव में ऐसे होता है। जैसे एग्जांपल यह, ही राइट्स ए लेटर, तो राइट्स व्हाट, अ लेटर, अ लेटर आपका यहाँ आ जाएगा, अ लेटर। फिर आपको राइट्स को वर्ब में चेंज करना है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज MR में चेंज होता है, अ लेटर के साथ इज आएगा, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होगी, बाई अपनी तरफ से लगाना। फिर ये जो यहाँ ही है सब्जेक्ट, इसका ये ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, बाय हिम आ जाएगा। तो रूल पहला ये कहता है कि अगर एक्टिव साइड में V1 हो या फिर डू डज प्लस V1 हो, तो उसको आप किस में चेंज करोगे, इज MR थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, ऐसे रट लो। सेकंड फॉर्म आ जाए एक्टिव साइड में, या डिड प्लस V1 आ जाए, तो आप उसको किसमें चेंज करोगे, वाज वर थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हैज हैव रहेंगे, बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। हैड प्लस V3 हमेशा बीन लगाना, हैज हैव हैड वाले सारे बीन लेते हैं, सिर्फ बीन का फर्क है, आगे ये सेम रहेंगे, हैड प्लस बीन प्लस V3। विल हैव शैल हैव, इधर भी विल हैव शैल हैव, बीन लगा और थर्ड फॉर्म। 3 तो ऐसे ही याद हो जाते हैं कि हैज हैव हैड वाले ये बीन लेते हैं, थर्ड फॉर्म बनाई होती है। और इज MR ये वर्बिंग वाले होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होता है। ये 3 टेंस हैं, 2 टेंस आते हैं इसमें। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बीइंग लगता है इसमें, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगेगा, और थर्ड फॉर्म प्लस बाई वगैरह तो हो गई होगा। मॉडल आ जाए तो वो सिर्फ बी लेता है, मॉडल सेम रहेगा और बी। इनकी एक्सरसाइज करेंगे कल से हम, तो ये और क्लियर हो जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर V1 से शुरू है तो या तो यू आर एडवाइज टू में बदलेंगे, अगर नसीहत है, अगर ऑर्डर है यू आर ऑर्डर टू में बदलेगा। और डू नॉट प्लस V1 यू आर एडवाइज नॉट टू में चेंज होता है। प्लीज किस में चेंज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। तो बाकी कुछ टिपिकल सेंटेंस होते हैं वो भी करेंगे कल को हम। इन रूल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टेंसेस में चेंज वॉइस को कैसे बदलते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड अप करूं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल @शीशपाल चौहान, ये मेरा यूजर नेम है, चैनल का नाम है मतलब शीशपाल चौहान। आप YouTube में इसको डालोगे सर्च में तो मेरा चैनल शीशपाल चौहान यमुनानगर के नाम से आ जाएगा। ये मेरे चैनल का नाम है यमुनानगर, ये पूरा नाम है। यूजर नेम से आप इसको ओपन कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा english.com फेसबुक पेज है, उस पे जाइए, लाइक करिए प्लीज और शेयर करिए दोस्तों में मेरे वीडियोस को। यही हमारी गुरु दक्षिणा है और कोई फीस नहीं है, बस यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, या पेज को, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए। और 85% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 15% है जो बच्चे सब्सक्राइब करके आगे निकलते हैं। तो आज बस इतना ही, कल को हम
डिटेल में एक्सरसाइज लेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। तो आगे बढ़ते हैं, एंड अप करते हैं।